एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल जॉब्स हॉराइजन पे स्वागत है। और जैसा कि मैं रोज़ एक नई जॉब अपडेशन के साथ आप लोगों को अवगत करवाता हूँ, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, एक नई वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर कस्टम्स कोलकाता जोन से। और ये जो है ये वैकेंसी 19/5/2025 को निकली है। और ये देखिए, इसमें टैक्स असिस्टेंट, हवलदार और मल्टी स्टाफ की वैकेंसीज ये निकली हैं। और रिक्रूटमेंट जो है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सनस के बेस पे ये निकली है। चीफ कमिश्नर कस्टम एंड कस्टम हाउस ये इस पे डिसाइड करेगा। ये देखिए, टैक्स असिस्टेंट जो होगा उसका पे लेवल यहाँ दिया हुआ है 7th पे कमीशन के हिसाब से इन्होंने 81,100। हवलदार का दिया हुआ है 18,000 to 56,900। मल्टी टास्क का दिया हुआ है 18,000 to 56,900। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देखिए इन्होंने बहुत क्लियरली दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एज दी हुई है 18 to 27 और 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग ये होगा। और डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट शुड पास द डेटा एंट्री स्पीड आपका होना चाहिए 8,000 की जो होती हैं वो उस हिसाब से आपका होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने देखिए 25,500 से लेके 81,000 तक 81,000 तक पे मैट्रिक्स दे रखा है आप लोगों को। उसी तरीके से ये आगे दिया हुआ हवलदार के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 18 to 27 होगी। पे इसके लिए यहाँ पे 8,000 से लेके 56,900 तक दिया हुआ है 2016 के अकॉर्डिंग। हाइट वेट वगैरह इसके साथ में दिया हुआ है, फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। मल्टीटास्किंग में जनरल ग्रुप्स में आया हुआ है लेवल जो रहेगा 18,000 से लेके 56,900 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द CC रवि है ना, रवि प्रसाद करके जो वो रहा है उसके हिसाब से ये रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 18 to 25 एज रखी है। 1 जनवरी 2025 को बेंचमार्क रखा गया है। स्पोर्ट्स क्राइटेरियाज ये दिए हुए हैं, देखिए स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी ये पूरी दी हुई है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी गेम्स स्पोर्ट्स मेंशन इन द कंसिडर। ठीक है ना, ये क्राइटेरियाज आपको दिए हुए हैं कौन कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। नाउ ऑर्डर फॉर प्रेफरेंसेज द टूर्नामेंट इवेंट टू द फॉलोइंग डे इन्होंने दिया हुआ। फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंटरनेशनल कंपटीशन दिया हो, फिर कंट्री के ऊपर होगा, स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से होगा। तो इन्होंने पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे स्पोर्ट्स की, क्योंकि ये वैकेंसी स्पोर्ट्स के नाम पे है, तो पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे इन डिटेल उन्होंने दिया है। नाउ अथॉरिटीज कंपिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स एलिजिबल देखिए यहाँ पे 2024, 23, 25 का दिया हुआ है। इंटरनेशनल में कौन सी है, नेशनल में कौन सी है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कौन सी है, नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में कौन सी है ना, खेलो इंडिया में कौन सी अथॉरिटीज, इनके सर्टिफिकेट को ये काउंट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से वो करेंगे। सुटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल इन एनी गेम स्पोर्ट्स और मेंशन इन द टेबल अबव द डिपार्टमेंट विल रिजर्व इट्स राइट नॉट टू कंसिडर सच गेम्स स्पोर्ट्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट। ठीक है, प्रोविजन पीरियड को आप देखिएगा, देखिए मेंशन द पोस्ट 2 years का प्रोविजन पीरियड रहेगा। उसके बाद में ये लोग सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट रिक्वायर्ड पास द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन उसको करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा एंट्री टेस्ट स्पीड देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस एप्लीकेशंस एनक्लोजर ये सब इसमें दिया हुआ है। अदर इन आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट। नीचे फॉर्मेट दिए हुए हैं, अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं आप लोगों को। फॉर्मेट कैसे, कौन सा फॉर्मेट कब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मेट फिलअप करना है, ये हिंदी में देखिए आपको दिया हुआ पूरा। जिनको इंग्लिश में दिक्कत आएगी वो हिंदी में आगे कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी हुई है आपको, वेबसाइट के दोनों लिंक्स आपको दिए हुए हैं, पूरा एड्रेस दिया हुआ है स्टाफ का कि कहाँ से ये वैकेंसीज निकली है, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिक्कत है, सॉरी इंग्लिश में दिक्कत है, वो हिंदी में भी इसको पढ़ सकता है। ऑल डिटेल्स आर गिवन इन वेरी क्लियर मेथड, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। टोटल 14+10+2 वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं, तो वैकेंसीज अच्छी हैं, कोलकाता के अंदर हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन जो आर गुड इन स्पोर्ट्स और जिनके पास अच्छे वो हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस। तो ये सब डिटेल्स थी आपकी नई जॉब के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका मेरे वीडियो